इस YouTube चैनल इजी टू लर्न बाय बीके मिश्रा में आपका स्वागत है। और ये एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है, कक्षा 10 का। एक त्रिभुज ABC जो सामने चित्र में दिखाया गया है कि भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD दूसरे त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ का QR और माध्यिका PM के समानुपाती हैं। तो दिखाना है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR ये दोनों समरूप हैं, इसको दिखाना है। अब आइए इसके हल को हम देखते हैं। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की माध्यिका अपने सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती सामने की भुजा को समद्विभाजित करती है, माध्यिका AD BC को समद्विभाजित करती है तथा माध्यिका PM QR को समद्विभाजित करती है। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि BD बराबर हो जाएगा BC/2 माध्यिका ये जो QM है ये बराबर होगा QR/2। अब ये दोनों हमें BD और QM मिल गया। अब हम देखेंगे इस त्रिभुज में, और उससे पहले हमें एक दो जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया है ये प्रश्न में ही कहा गया है AB और बटा PQ बराबर BC और बटा QR बराबर AD बटा PM। ऐसा हमें प्रश्न में ही दिया गया है कि एक त्रिभुज की AB BC तथा माध्यिका AD दूसरे त्रिभुज PQ QR और PM के समानुपाती हैं। तो ये इतना हमने यहां बराबर दिखा दिया। अब हम BC को हम ये भी लिख सकते हैं, या AB बटा PQ बराबर 1/2 और BC को हम लिख सकते हैं 1/2 BC। अगर इसको हम हाफ से भाग कर दें तो नीचे वाले को भी हाफ से भाग करेंगे, QR हो जाएगा और बराबर AD और बटा PM। इस तरह से अब हाफ BC हम जानते हैं कि BD होता है और हाफ QR होता है QM। हम उस वैल्यू को लिखेंगे AB बटा PQ, ये हो जाएगा हाफ BC की जगह हो जाएगा BD और हाफ QR की जगह हो जाएगा QM और बराबर AD बटा PM। अब हम त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में देखेंगे। अब त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में अब हम इसमें देखते हैं, यहां भी AB और बटे PQ ये बराबर है BD बटे QM, BD बटे QM तथा AD बटे ये बराबर है AD बटे PM के। ऐसा हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। ये हम ऊपर सिद्ध भी कर चुके हैं। इस प्रकार त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM समरूप होगा। अतः त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQ और M, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे
भुजा भुजा भुजा, या इसको हम यस 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 भी लिख सकते हैं, यस 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 से, चाहे भुजा 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 के आधार पर। अब जब मेरा ये बराबर हो गया तो हो जाएगा कोण ए बी डी, ये बराबर होगा कोण पी क्यू आर। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के कोण हैं, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के ये संगत कोण है, इसलिए ये बराबर है। तो थोड़ा बचा हुआ है, हम इधर देख लेते हैं। अब देखेंगे त्रिभुज ए बी सी, देखेंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। अब हम इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। ऊपर भी हमने देखा था, यहाँ ए बी डी ये पी क्यू एम के बराबर था, वही सेम कोण है एक, इसलिए लिख दिया गया कि हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। इसलिए ए बी और बटा पी क्यू ये बराबर होगा बी सी और बटा क्यू आर। ये दोनों भुजाओं में समान अनुपात है, अतः त्रिभुज ए बी सी ये समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं भुजा कोण भुजा के आधार पर, भुजा कोण और भुजा से, भुजा कोण भुजा से दोनों समरूप हैं। इस प्रकार अब ये मेरा सिद्ध हो चुका है। इति सिद्धम, चाहे लिखे कि सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो चुका, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, वैसे एक बार फिर से रिवाइज किए देता हूं। अब देखेंगे हल को, मुझे यहां दिया है, हम पहले से ही जानते हैं कि माध्यिका अपने सामने वाली भुजा को, जिस पर माध्यिका बनाई जाती है उस भुजा को समद्विभाजित करती है। एडी माध्यिका है जो बीसी को समद्विभाजित करेगी, क्यूएम माध्यिका है जो क्यूआर को समद्विभाजित करेगी। अब हमें ऊपर प्रश्न में ही दिया गया है कि एक त्रिभुज एबीसी में भुजा ए बी बी सी तथा माध्यिका ए डी, दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा पी क्यू क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है, जिसको मैंने यहां लिख लिया ए बी बटा पी क्यू इक्वल टू बी सी बटा क्यू आर इक्वल टू ए डी बटा पी एम। मुझे लगता है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हाँ ए बी बटा पी क्यू और बी सी को मैंने हाफ कर दिया तो क्यू आर को भी हम हाफ कर देंगे और इक्वल टू ए डी बटा पी एम। अब चूंकि हाफ बी सी हम जानते हैं ये बी डी के बराबर है, हाफ क्यू आर ये क्यू एम के बराबर है, इसलिए हमने हाफ बी सी की जगह बी डी लिख दिया, हाफ क्यू आर की जगह क्यू एम लिख दिया, बाकी सेम उतार लिया। अब त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे तो ए बी बटा पी क्यू, बी डी बटा क्यू एम, ए डी बटा पी एम, ये हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। अतः इस भुजाओं के समरूपता के आधार पर या समान अनुपात के आधार पर त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के, ये भुजा 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 बाई एस एस एस। इसलिए कोण ए बी डी बराबर कोण पी क्यू आर, कोण ए बी डी ये कोण बी और यहाँ पी क्यू आर कोण क्यू, ये दोनों समरूप त्रिभुज के संगत कोण हैं, इसलिए ये बराबर हैं। अब हम पुनः देखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, जहां ए बी हमारा ए बी सी ये कोण
और पी क्यू आर ये कोण भी सेम भुजा पर है और ये बराबर है। ये भी हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं कि कोण बी बराबर कोण क्यू है। इसलिए ए बी बटा पी क्यू इक्वल टू बी सी बटा क्यू आर। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर भुजा कोण भुजा के आधार पर। इस प्रकार से ये हमारा सिद्ध हो गया जो मुझे दिखाना था। पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आया है तो अपने मित्रों को शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने को बोल दें। और आपकी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स में, हिंदी के पद या व्याकरण में, इंग्लिश के ग्रामर में या फिजिक्स के न्यूमेरिकल डेरिवेशन में, तो जरूर मेरे व्हाट्सएप नंबर 9452510385 पर लिखकर भेजें। सलूशन आप तक जरूर पहुंचेगा। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।